नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि कुशवाहा अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम असगर वसाहत जी की कृति श्री टेपी देव की कहानियों का वाचन करेंगे। ये कहानियाँ लघु कथाओं के नाम से जानी जाती हैं। आइए इनका वाचन शुरू करते हैं। पहली कहानी। श्री टेपी देव एक शरीफ शहरी थे। अपने काम से काम रखते थे, ना किसी का लेना एक न देना दो। रोज सुबह 7:45 बजे ऑफिस के लिए निकलते थे और शाम 6:15 बजे घर पहुंचते थे। चाय पीते थे, टीवी देखते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। अचानक पता नहीं कैसे एक दिन उन्होंने सोचा कि पिछली बार वे कब हंसे थे। उन्हें याद नहीं आया। सोचते सोचते थक गए और पता ना चला, तो उन्होंने अपनी डायरियां, कागज, पत्र उलट पुलट कर देखे, पर कहीं यह दर्ज ना था कि पिछली बार कब हंसे थे। फिर वे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि वे शायद कभी हंसे ही नहीं। कहीं यह कोई बीमारी तो नहीं है? डॉक्टर बोला, नहीं, ये बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारियों की किताब में इसका जिक्र नहीं है। परंतु श्री टीपी देव संतुष्ट नहीं हुए। वे दासियों, डॉक्टर, हकीमों, वैद्यों से मिले। सबसे यही सवाल पूछा। सबने वही जवाब दिया। श्री टीपी देव की परेशानी बढ़ती ही चली गई। एक दिन श्री टीपी देव फ्लैट में आने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक आवारा से लड़के को हंसते हुए देखा। वे आश्चर्य से देखते रह गए। फिर उससे पूछा, बताओ, तुम कैसे हंसते हो? यह पूछने पर लड़का और जोर से हंसा। नहीं नहीं, मुझे बताओ, वे बोले। लड़का और जोर से हंसने लगा। बताओ बताओ, श्री टीपी देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने कहा, घर जाकर आईना देखना। श्री टीपी देव ने फ्लैट आकर सबसे पहले शीशा देखा। आईने में दासियों साल से ना हंसा हुआ गुरु गंभीर चेहरा देखकर उन्हें सहसा हंसी आ गई। दूसरी कहानी। श्री टीपी देव 15 साल से राज टीवी देखते आ रहे थे। एक शाम जब वे फ्लैट लौटे तो उन्होंने सोचा, आज वे टीवी नहीं देखेंगे। वे टीवी के सामने बैठ गए, मगर उसे ऑन नहीं किया। अचानक टीवी अपने आप चल पड़ा। वे उछल पड़े और जल्दी से उठकर टीवी बंद करना चाहा, मगर वह बंद नहीं हुआ, बल्कि आवाज़ तेज हो गई। वे घबराकर दूसरे कमरे में चले गए, लेकिन उनके पीछे पीछे टीवी भी वहां आ गया। अब पूरे घर में श्री टीपी देव आगे आगे और टीवी पीछे पीछे, यह खेल शुरू हो गया। श्री टीपी देव ने आखिरकार बाथरूम में जल्दी से घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर जैसे ही मुड़े उन्होंने देखा कि टीवी वहां पहले से मौजूद था। वे भागे, पसीने से तरबतर सोफे पर निढाल पड़ गए। टीवी फिर उनके सामने था। तब टीवी बंद हो गया, लेकिन फिर श्री टीपी देव ने उठकर टीवी ऑन कर दिया। तीसरी कहानी। एक शाम श्री टीपी देव पार्क में कुछ देर आराम करने गए। क्या अच्छा अवसर मिला था कि एक साथ 2 खाली बेंचें पड़ी थी। जल्दी से टीपी देव एक पर बैठ गए, फिर उठकर दूसरी पर बैठ गए। 2 ही मिनट बाद फिर पहली पर आ गए, फिर एक पर बैठ गए, दूसरी पर पैर रख लिया, फिर दूसरी पर बैठकर पहली पर हाथ रख लिए। कुछ क्षण बाद दोनों बेंचों को मिलाया और उन पर लेट गए। लेटे अभी कुछ सेकंड भी नहीं हुए थे कि वो दोनों बेंचों पर खड़े हो गए, फिर कूद पड़े। दोनों बेंचों को इधर उधर किया, पर एक पर चढ़कर दूसरे पर जब्त लगाई। इतनी देर में सूरज डूब चुका था। श्री टीपी देव खुश फ्लैट लौट आए। चौथी कहानी। एक दिन श्री टीपी देव के टेलीफोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं तुम्हारा पिता बोल रहा हूँ। श्री टीपी देव बोले, क्षमा करें, गलत नंबर मिल गया है। उन्होंने फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद फिर घंटी बजी। हेलो, श्री टीपी देव बोले, मैं तुम्हारी पत्नी बोल रही हूँ। रॉन्ग नंबर बोलकर टीपी देव ने फिर फ़ोन बंद कर दिया। फिर घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर कहकर टीपी देव ने रिसीवर रख दिया। घंटी फिर बजी। हेलो, उन्होंने कहा। कैसे हो? उधर से आवाज़ आई। आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने पूछा। श्री टीपी देव बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई। वेरी सॉरी, रॉन्ग नंबर, अगली बार ये नंबर डायल ना करें, समझे आप? पांचवी कहानी। श्री टीपी देव छुट्टियां मनाने समुद्र तट गए। बीच पर एक शानदार होटल में ठहरे। सुबह उठे, नहाए धोए, सूट पहना, टाई लगाई, रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता किया। होटल से बाहर आए और सामने खड़ी टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए कहा, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऑफिस। टैक्सी चल दी। श्री टीपी देव ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक 17 मिनट 22 सेकेंड बाद टैक्सी उनके ऑफिस के सामने खड़ी थी। छठी कहानी। श्री टीपी देव ने एक विज्ञापन देखा।
यह कार खरीद कर आप अपने पड़ोसी के मन में ईर्ष्या पैदा कर सकते हैं। बात श्री टीपी देव को जच गई। वे गए और कार खरीद लाए, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनके पड़ोसी के पास कौन सी कार है। उन्हें तो यह तक पता नहीं था कि उनका पड़ोसी कौन है और कहाँ रहता है, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि ईर्ष्या क्या होती है। 7वीं कहानी, श्री टीपी देव भिखारियों को पैसा देने के सख्त खिलाफ थे। एक दिन एक भिखारी ने उनसे पैसे मांगे। श्री टीपी देव ने इनकार कर दिया। तुम क्यों इनकार कर रहे हो? भिखारी ने पूछा। तुम भिखारी हो और मैं भिखारियों को पैसे देने के सख्त खिलाफ हूँ, वे बोले और आगे बढ़ने लगे। वह बोला, तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? मैं एक ऐसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हूँ जिसमें लाखों भिखारी काम करते हैं। संसार के सभी धनवान देशों में मेरे दूतावास हैं। हर साल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक मुझे करोड़ों डॉलर देते हैं, समझे तुम? उसने श्री टीपी देव को डांटते हुए कहा। 8वीं कहानी, श्री टीपी देव हर जीवित चीज़ से डरते थे। यही कारण था कि उन्होंने कभी कुत्ता बिल्ली तक नहीं पाला था। उनका पक्का विश्वास था कि जिंदा चीज़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनकी वफादारी पर हमेशा शक किया जाना चाहिए। एक दिन श्री टीपी देव आराम से लेटे थे कि अचानक उनका हाथ अपने सीने पर बाईं तरफ चला गया और उन्हें धड़कते हुए दिल की आवाज़ सुनाई दी। वे घबराकर उठ बैठे। मतलब यह था कि वे जीवित चीज़ हैं। वे सीधे अस्पताल गए। दुखद रिपोर्ट आई कि वे जिंदा हैं। श्री टीपी देव अपने आप को कुत्ता और बिल्ली से भी गया गुजरा मानने लगे। वे जीवन भर अपने जीवित अंश से डरते रहे। हाँ, मरने के बाद उन्हें चैन आया। 9वीं कहानी, एक दिन एक अजूबा हुआ। श्री टीपी देव को एक किताब मिली। उनकी समझ में नहीं आया कि उसका क्या करें। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब ऐसा क्यों हुआ? जैसे जैसे वे सोचते गए वैसे वैसे उलझते गए। खैर, मिलने को तो किताब मिल गई है, पर अब उसका क्या किया जाए? सोचा किताब ले जाकर अपने किसी दुश्मन के घर के सामने रख आएंगे। फिर ध्यान आया कि उनका तो कोई दुश्मन ही नहीं है। सोचा कि किसी दोस्त को ही पकड़ा देंगे, मगर वही समस्या थी, उनका कोई दोस्त भी नहीं था। सोचा कि ठीक है, जाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे, मगर ध्यान आया कि अगर किसी ने देख लिया तो। आखिर तंग आकर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस सहायता कक्ष, इमरजेंसी सेवा। कहिए, मैं फ्लैट नंबर 12, बिल्डिंग नंबर 13, सड़क नंबर 14, इलाका नंबर 15 से व्यक्ति नंबर 16 बोल रहा हूँ। मुझे एक किताब मिल। क्या कहा? किताब? उधर से घबराई हुई आवाज़ आई। कब? कहाँ? कैसे? किस तरह? क्यों? कुछ देर बाद पुलिस का अविस्फोटक पदार्थों और बमों आदि को फ्यूज करने वाला एक विशेष दस्ता आ गया। इमारत खाली करा दी गई। सतर्कता से किताब फ्यूज कर दी गई। 10वीं कहानी, एक दिन श्री टीपी देव रिटायर हो गए, मगर अगले दिन उठकर ऑफिस चले गए। वहाँ उनकी जगह जो नया आदमी लगा था वह श्री टीपी देव को लेकर साहब के कमरे में गया। साहब ने कहा, श्री टीपी देव, आप रिटायर हो गए हैं, अब आप आराम कीजिए। श्री टीपी देव बोले, सर आराम? ये आप किस फाइल की बात कर रहे हैं? वे आश्चर्य से साहब की ओर देखने लगे। साहब समझ गए कि श्री टीपी देव आराम का मतलब नहीं समझे। उन्हें समझाने के लिए साहब ने अपना सिर मेज पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। श्री टीपी देव आश्चर्य और अचंभे से साहब को देखने लगे। साहब ने सिर नहीं उठाया। साहब की आंखें नहीं खुली।